आप सभी का वेलकम कर रही हूँ। खुद पर हो विश्वास और कर्मों पर हो आस्था। अपने आप पे विश्वास रखना है हमें। हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें विश्वास रखना है। मतलब हमारे अपने अंदर के जो भी एबिलिटीज है उसके ऊपर, और उस एबिलिटी को जब हम एक्शन में लाते हैं तब उसके ऊपर भी हमें विश्वास रखना चाहिए। फिर कितनी ही बाधा आए मिल जाता है रास्ता। हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर अगर हमें विश्वास है, विश्वास होगा तभी हम फोकस करेंगे, तभी हम हमारा 100% उसमें लगाएंगे। तो फिर क्या होगा, जितनी भी बाधा मुश्किलें जितनी भी आएगी हमें रास्ते मिलते ही जाएंगे, और उस सभी अड़चन को, इस सभी मुश्किलों को हम अपनी सक्सेस की सीढ़ी बनाकर उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप पर, अपने काम पर विश्वास रखना है। फिर सभी मुश्किलों से आपको इजीली रास्ते मिल जाएंगे जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 3 के सारे पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, और प्रीवियस वीडियो से हमने स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। प्रीवियस वीडियो में हमने शुरू किया क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और उसकी 4 मेथड्स के टॉपिक्स हमने समझाए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज? अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू टाइम एटसेट्रा। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, स्टैटिस्टिकल स्टडी का फर्स्ट स्टेप से कलेक्शन ऑफ डेटा, तो यहाँ पे डेटा को जब कलेक्ट किया जाता है तो उसके बाद हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसके लिए हमें डेटा की अरेंजमेंट करनी होती है। तो जब हम डेटा को अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू टाइम हम उसको अरेंज करते हैं, तब उस अरेंजमेंट को हम स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। प्रोफेसर एच सेक्रेस की जो डिफिनेशन है उसके मुताबिक ए सीरीज इज यूज्ड statistically may be defined as thing or attributes of things arranged according to some logical order। मतलब स्पेशल किसी भी तरीके से जब हम स्टैटिस्टिकल डेटा को अरेंज करते हैं तब हम उसे स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज के 3 टाइप है। फर्स्ट वन इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखते हैं सबको वन बाय वन। फर्स्ट टाइप है इंडिविजुअल सीरीज। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें सीरियल नंबर और मार्क्स दिए गए हैं। ये एक एग्जांपल है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स। 6 स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ये दिया गया है। अब समझते हैं when values of all the units are represented separately। ये जो यूनिट्स है उनकी वैल्यू सेपरेटली दी गई है। आइटम्स आर लिस्टेड इंडिविजुअली। यहाँ पे जो आइटम लिस्टेड होते हैं वो इंडिविजुअली रिप्रेजेंट की जाती है, यानी कि किसी ग्रुप या किसी क्लास में वो इंक्लूड नहीं है। ईच आइटम इज गिवन ए सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। हर एक की एक सेपरेट वैल्यू है, और इसके लिए प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज कैन बी डन either in ascending order or in descending order। जो भी इंडिविजुअल सीरीज होती है उसको प्रेजेंट करने के लिए उसको हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम 9-10 के मैथ्स में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उसको पहले आपको रिकॉल करना होगा। क्या है ये डिस्क्रीट सीरीज, समझते हैं। When value of all the units, सारे यूनिट्स की वैल्यू यहाँ पे अरेंज्ड इन ग्रुप्स which are exactly measurable, जिसको हम exactly मेजर कर सकते हैं, तभी हम उस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और यहाँ पर all the values of variable are divided into certain groups। सर्टेन ग्रुप्स में वेरिएबल की वैल्यूज को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। समझते हैं इसे एक एग्जांपल से। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। किसी एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिए गए हैं। वहाँ पर हमको समझाया गया है कि यहाँ पे 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 10 मार्क्स लिए हैं, एक स्टूडेंट ने 20, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 30 मार्क्स एक्वायर किए हैं, 2 स्टूडेंट्स ने 40 और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 50 मार्क्स आए हैं। तो इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज
बनता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस सीरीज और क्लास इंटरवल सीरीज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में किया जाता है। कैसे समझते हैं? When value of all the units are arranged in groups which are not exactly measurable। जो डिस्क्रीट सीरीज में हमने देखा था कि एग्जैक्टली मेजरेबल है, उस तरह का यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे वैल्यू ग्रुप में आपको दिखाई जाती है। समझते आगे। ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर शोन इन ए कंटिन्यूअस मैनर विथ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ इसको कंटिन्यूअस मैनर में दिखाया जाता है, यानी कि या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में डेटा को अरेंज करना होता है और उसको ग्रुप में दिखाना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं, पर जैसे कि हमने डिस्क्रीट सीरीज में देखा था कि परफेक्ट नंबर था, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स का परफेक्ट एक नंबर हमको दिया गया था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके मार्क्स 0 to 10 के बीच में है। मतलब 4 स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिसके मार्क्स 0 to 10 के बीच में, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 to 10 में से कोई भी नंबर। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके मार्क्स 10 to 20 के बीच में है, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 to 30 के बीच में और एक के मार्क्स 30 to 40 के बीच में है। मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल हमको दिया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसे हम कंटिन्यूअस सीरीज या तो क्लास इंटरवल सीरीज या तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। तो इस पार्ट में हमने स्टैटिस्टिकल सीरीज किया है और इसके टाइप्स कितने हैं और उसके एक्सप्लेनेशन हमने समझे। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तब तक स्टे ट्यून्ड विद सीव एकेडमी। थैंक यू।